आजा आजा मैं हाँ हाँ आई। आजा आजा मैं हूँ अरे प्यार आज इतने अच्छे तेरा। मूड में हो। हाँ ये आजकल लो ऐसे तुम्हारा। बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे नहा धो के रहने का और घर आके रहने का। तो तो चलो मैं खा के निकल जाता हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देना। अच्छा हाँ, मैं ब्रेड लेने जाने ही वाली थी। आप ना रेडी हो जाओ, मैं अब भी ब्रेड लेके आती ओके हूँ। ओके चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। फोन रखो, थोड़ा बात करनी है। अच्छा आई कॉल लेटर। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? आप तो चले जाते हो हॉस्पिटल, यहाँ पे क्या होता है ये तो आपको पता है नहीं। आज गई थी मैं नीचे। वो देखो पाइप टूटा हुआ है। 2 दिन से तुम्हें बोला है ठीक करने के लिए, मगर अभी तक ठीक नहीं हुआ। नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ, समझे? अगली बार से तुम्हारी कोई कंप्लेन आनी नहीं चाहिए। रुको रुको, अनुराधा मैडम, हाँ मिश्रा जी। रुके रुके रुके, वहीं से बात कीजिए, पास मत आइए। अच्छा ठीक है, बताइए। वो क्या है ना, आप और आपके पति इस तरह खुले में घूमने से हमें काफ़ी परेशानी होती। उनका रोज़ हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता है, ऊपर से वो हर रोज़ कोविड पेशेंट से भी मिलता है। तो आप ना अपने घर में ही बंद रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा मैं नहीं, सोसाइटी वाले कहते हैं। हाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर पे तो हम 2 ही हैं। बाहर नहीं निकलेंगे तो खाने पीने का सामान लेना और घर चलाना मुश्किल होगा। और मेरे पति सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो उन्हें कह दीजिए कि आप अस्पताल चले जाइए और आप अपने मायके चले जाइए, जब तक सब ठीक ना हो जाए। मैं तो बस एक अच्छी सी एडवाइस दे रहा हूँ। और अगर लोगों की कंप्लेन मेरे पास आनी शुरू हो गई ना, तो मुझे ज़बरदस्ती आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। फ़ोन कर दीजिएगा, मिलने मत आना। जी ज़रूर। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जब यहाँ के लोगों को आपकी कदर है ही नहीं तो आप किस खुशी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। यूएस का ऑफर मिला था, ऐसा ऑफर कोई बेवकूफी मना कर सकता है। बेवकूफ? एक जमाना था जब डॉक्टर्स को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते थे। आज वो दिन नहीं है। आज वो वक्त है जहाँ पे डॉक्टर्स के फैमिली को गालियाँ सुनना पड़ रहा है और तो और ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे हम ही से कोई पाप हो गई हो, जिसके वजह से हमें सोसाइटी से निकालने की धमकी दी जा रही है। अभी भी वक्त है, यूएस चलते हैं। क्या? मैं ये सब नहीं सह सकती। जिस देश ने मुझे स्टेथोस्कोप गले में डालने का मौका दिया है, जब इस देश को मेरी जरूरत है तो मैं ये देश छोड़ के चले जाऊं? क्या ये स्वार्थ नहीं है? फिर भी मैं क्या कह रही थी कि एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। यूएस जाएंगे तो वहाँ पर भी वही जॉब, वही नौकरी मिलेगी, कम से कम इज्जत तो मिलेगी। अनु, बात मेरे पैसे की या नौकरी की नहीं है। देखो, जब कुछ दिन पहले मिश्रा जी ने अपने बूढ़े माँ बाप जी को छोड़ के यूएस चले गए, हमें उनके बारे में सुन के ही बुरा लगा था। और तुम कह रही हो कि मैं ये देश छोड़ के चले जाऊं? हाँ पर मैं तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। जब तक ये सांसें चलेगी तब तक ये सांसें दूसरों के सांसों के लिए ही लड़ेगी। हाँ पर नहीं, मैं तो मुझे बस इस मुद्दे पे और कुछ बात नहीं करना। मैं चला अस्पताल।
Assam Chief Minister has on, the police have said. In a viral video, a medical officer during the afternoon shift was brutally beaten by a group of people. The crowd also vandalized the hospital, broke its windows, furniture and medical equipment inside. हेलो पापा, हाँ बेटा। अब बिजी हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही। क्या हुआ गोपाल, इतना हाफ क्यों रहे हो? आप फोन क्यों नहीं उठा रही थे? तब से मैं ट्राई कर रहा था। आप जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, आप जल्दी कहाँ? जल्दी चलिए मैम, जल्दी क्या चलिए। हुआ? अस्पताल जाना है, जल्दी चलिए। क्यों? 1 मिनट रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो, क्या हुआ? मैम वो एक पेशेंट कोविड के कारण चल बसा। उसके घर वाले साहब से बदतमीजी करने लगे। हम सब लोग उसको रोकने की कोशिश किए, फिर भी सर के चर पे बहुत तेज चोट लगी है। सर आईसीयू में, आपको वहाँ चलना पड़ेगा। During pandemic, the way frontline workers served the nation, not even giving a second thought about their personal lives. They were being respected, but at the same time, they were prohibited from their own houses because everyone had a fear of getting that noble, deadly coronavirus. Because it's not a duty, it's a national duty.